तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम अपना वोकैब वाला सेशन चालू कर रहे हैं। देखो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कंटिन्यूटी थोड़ी सी टूट सकती है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं पीडीएफ फॉर्म में रख दूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर आप पीडीएफ फॉर्म में ही भेज दो, और नहीं तो फिर वीडियो फॉर्म में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना, यानी कि टू मूव, ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में धकेलना, दैट इज कॉल्ड प्रोपेल करना। आप सिनोनिम के तौर पे थ्रस्ट यूज कर सकते हो, शोव यूज कर सकते हो या शूट यूज कर सकते हो। ठीक है। एंटोनिम के तौर पे डिस्करेज करना है, डिसुएट करना, मतलब हतोत्साहित करना। अच्छा, इसमें जो थ्रस्ट वर्ड है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ये ध्यान रखना। पेपर में आपका यहाँ से एक एरर बन सकता है ईडी फॉर्म लगा के, या तो पैसिव का बन सकता है एरर या फिर ऐसे ही। और ये जो शोव वर्ड है ना, शोव, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इससे एक आपको फ्रेज ध्यान होना चाहिए, व्हेन पुश कम्स टू शोव, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिख के बताओ, व्हेन पुश कम्स टू शोव। अब देखो इस वर्ड का यूज, न्यू सर्ज। सर्ज मतलब सडन इंक्रीज, तो एकदम से जो बढ़ोतरी हुई है, नई बढ़ोतरी हुई है। इन द साउथ, इन द साउथ मतलब भारत का जो साउथ वाला पार्ट है। देखो उस तरफ क्या हुआ है कि 25% जो कोविड 19 के केसेस हैं वो उसी तरफ हैं। उसी बात पर लेकर लिखा गया कि जो न्यू सर्ज है इन द साउथ, प्रोपेल, वो धकेलता है भारत को पास्ट रसिया, कि वो रसिया के आगे हो जाए, यानी कि वो रसिया के आगे है। और फिर वो एक कॉलम देके बोला जा रहा है, नाउ थर्ड वर्स्ट अफेक्टेड, मतलब तीसरा सबसे खराब, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला देश भारत बन चुका है। और अमेरिका और रशिया, आई थिंक, या ब्राज़ील, जो भी हो, ये दोनों पहले और दूसरे नंबर पे हैं। सॉरी, रशिया को तो इन्होंने पास्ट किया है, तो पहले और दूसरे नंबर पे अमेरिका और ब्राज़ील है। ठीक है। तो ये पहला वर्ड था हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कैरसिटी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, मतलब किसी चीज़ की कमी। तो शॉर्टेज आपको पता होगा, दर्थ आपको पता होगा, डेफिशिएंसी पता होगा और पॉजिटिव भी पता होगा। बट इसमें अच्छी बात यह कि हर पेपर में, चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको ये स्कार्सिटी, पॉजिटिव, डेफिशिएंसी, दर्थ, ये सब मिल जाएंगे। एंटोनिम के तौर पे एक्सेस, सरप्लस, सरफीट और एबंडेंस, यानी कि प्रचुरता, बहुत ज़्यादा, बहुतायत, इस तरह से। 9900 बेड्स फ्री, नो स्कार्सिटी इन कैपिटल। 9900 बेड्स फ्री हैं, कोई कमी नहीं है कैपिटल में, ऐसा वहाँ के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कहते हैं। हाल ही में पिछले दिनों केजरीवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह की एक मीटिंग हुई थी, उसी पे लेकर ये बात लिखी गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरे। एरे का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही फ्राइटेनिंग। मतलब कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही अजीब हो, बहुत ही डरावनी हो, बहुत ही मतलब उस घर में कोई नहीं होता तो एक अजीब सा डर होता है वहाँ पे, एक अजीब सी बात होती है, एक अजीब सी साइलेंस होती है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो इस सेंस में लिख सकते हो अनकैनी, वियर्ड या अनईजी, सिनोनिम के तौर पे। या फिर एंटोनिम पे नेचुरल और कॉमन। ईरी साइलेंस, हैंग्स ओवर विलेज, मोस्ट होम्स लॉक्ड, ये हेडिंग थी एक न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में था ऐसा। ईरी साइलेंस का मतलब एक अजीब सा साइलेंस। हैंग्स ओवर मतलब एकदम से मंडराना। हैंग ओवर जब भी कोई अनप्लीजेंट चीज जो होती है ना वो मंडराती है, तो हैंग ओवर का यूज होता है उस गांव के ऊपर। वहाँ पे, ये किस गांव की बात हो रही है, जहाँ पे वो 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, तो वहाँ की। ज़्यादातर जो घर होते हैं वो लॉक थे, तो वो लॉक होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ड्रबिंग। ड्रबिंग का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन वेयर वन टीम इजिली बीट्स अनदर, यानी कि वो जो हार वाली सिचुएशन होती है ना, हार कौन सा, पहनने वाला नहीं, एक टीम दूसरी टीम को हराती है, वो सिचुएशन। डिफीट, बीट करने का मतलब हराता, हराना होता है, पीटना होता है, तो उस सेंस में बीटिंग। थ्रैश करने का भी मतलब पीटना, हराना, तो थ्रैशिंग। और वेलोपिंग, ये सभी का मतलब, वेलोपिंग एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बड़ी हार, हैवी डिफीट के लिए आप यूज करते हो वेलोपिंग। तो सभी ड्रबिंग के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम के तौर पे आपका अकॉम्प्लिशमेंट और विक्ट्री हो जाएगा। अब देखो ये कांग्रेस के बारे में लिखा गया कि कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है आज के टाइम पे, सभी जानते हैं कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। और उनकी एक एक अलग उनकी सोच है अपने नेताओं को लेकर, उस पर लेकर लिखा गया कि जो इसकी अयोग्यता है, इट्स अन इनएबिलिटी टू रीइन्वेंट इटसेल्फ, अपने आप को वापस ले आने की, आफ्टर रिपीटेड ड्रबिंग। जरा एक बार फिर से समझो, जो इसकी अयोग्यता है अपने आप को वापस लाने की,
लगातार मिलने वाली हार के बाद इन इलेक्शंस में, अब इन सब के पीछे एक ही सब्जेक्ट बना इसका, इसकी अयोग्यता किस बारे में, अपने आप को वापस लाने में। कहाँ से? आफ्टर रिपीटेड ड्रबिंग। कहाँ पे? इन इलेक्शंस, जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे। वो जो अयोग्यता है हैज़ मच टू डू विथ दिस कल्चर ऑफ लॉयल्टी, उसका बहुत कुछ लेना देना है ये जो कल्चर ऑफ लॉयल्टी है उससे। और ये किसको मिली है कल्चर ऑफ लॉयल्टी? टू द हाई कमांड। ये जो बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस में मिल रखी है उसको लेकर बोला जा रहा है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, हाइंडसाइट। हाइंडसाइट का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड। जब भी कोई घटना हो जाती है ना, उसके बाद जब आप उस सिचुएशन को सोचते हो, बैठ के वहाँ पे उस बारे में देखते हो, और तब आपको लगता है यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब उस सिचुएशन, उस स्थिति को आप बोलते हो हाइंडसाइट। एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग आप सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हो। इग्नोरेंस आप इसका एंटोनिम बोल सकते हो। तो हाइंडसाइट में ये बड़ा ही एविडेंट है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही एकदम समझ में आ रहा है कि जो भी स्ट्रेटजीज इम्प्लॉयड की गई थी, इम्प्लॉयड मतलब उनको अपनाया गया था टू कंट्रोल। देखो एम्प्लॉय का एक तो मतलब होता है ना कि किसी को रोजगार देना, बट एक मतलब ये भी है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जब आप कोई रास्ता अपनाते हो तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय करना। तो हाइंडसाइट में ये बड़ा ही साफ है, एविडेंट है कि जो जो स्ट्रेटजीज थी एम्प्लॉय की गई थी टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए किसको? द स्प्रेड ऑफ द डिजीज हैव अचीव्ड लिटिल सक्सेस। तो वो जो स्ट्रेटजीज हैं, है ना, एक बार फिर से देखो, इन हाइंडसाइट इट इज एविडेंट, ये बिल्कुल साफ है कि जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी कंट्रोल करने के लिए स्प्रेड ऑफ द डिजीज को, हैव अचीव्ड, उसने प्राप्त किया, नो सक्सेस। लिटिल सक्सेस मतलब कोई सफलता नहीं। तो ये बात अब कब पता चल रही है? जब ये सारी घटना हो चुकी है उसके बाद, तब ये पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो अब ये आज आपका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में आज के कर देना। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी बात के संग आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।